अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न के प्यारे नाज़रीन, इस हफ्ते जो चीज़ वापस आ सकती है उसका ताल्लुक सिर्फ जज्बात से नहीं हो सकता। 13 से 19 जुलाई के दरमियान ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जीज बन रही हैं जो इशारा देती हैं कि कोई पुरानी जिम्मेदारी, पुराना मौका या पुराना ख्वाब दोबारा आपके सामने आ सकता है। इस बार फ़र्क सिर्फ इतना होगा, पहले आप तैयार नहीं थे और अब शायद वक्त आपके हक में है। कैप्रिकॉर्न के लिए यह हफ्ता डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। सैटर्न की इन्फ्लुएंस आपको पुरानी गलतियों से सीखने और नए कॉन्फिडेंस को साथ लेकर अगला कदम बढ़ाने की तरफ मोटिवेट करती है। इस हफ्ते जो भी वापस आए उसे सिर्फ यादों की नज़र से नहीं बल्कि फ्यूचर की नज़र से देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस हफ्ते अगर कोई पुरानी चीज़ वापस आती है तो उसे इम्तिहान मत समझिए। हो सकता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक दूसरा मौका हो, या सिर्फ इतना देखने के लिए आप अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते का सबसे बड़ा तोहफा आपकी बेहतर सोच भी हो सकती है। 13 से 14 जुलाई एक अधूरा काम दोबारा याद आएगा। हफ्ते की शुरुआत में कोई पुरानी चेकलिस्ट, नोटबुक, कंप्यूटर फाइल या मोबाइल रिमाइंडर अचानक नजर आ सकता है। हो सकता है कि आपको याद आए कि आपने कभी कोई सर्टिफिकेशन, बिजनेस प्लान या ऑनलाइन कोर्स या इन्वेस्टमेंट आइडिया शुरू किया था जो बाद में रुक गया। कुछ कैप्रिकॉर्न अफराद के घर या ऑफिस की कोई पुरानी फाइल अरेंज करते वक्त कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ढूंढ निकालें जो आपको करीबी ही मुस्तकबिल में काम आएगा। ये 2 दिन अनफिनिश्ड बिजनेस को पहचानने के हैं। 15 से 16 जुलाई अचानक पुरानी वापसी, यहीं से हफ्ते की असल कहानी शुरू होती है। कुछ कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए पुराना पैसा किसी पेंडिंग कमीशन, सिक्योरिटी रिफंड, बॉरोड अमाउंट या पुरानी डीलिंग की सेटलमेंट में मूवमेंट दिखाई देती है। कुछ अफराद के लिए पुराना प्रोफेशनल कनेक्शन दोबारा एक्टिव हो सकता है। हो सकता है कि कोई एक्स कलीग या एक्स पहले क्लाइंट किसी नए प्रोजेक्ट के लिए दोबारा राब्ता करे। और कुछ लोगों के लिए पुराना रिश्ता या फैमिली प्रपोजल दोबारा फैमिली में डिस्कशन का हिस्सा बन सके। लेकिन याद रखें, वापसी का मतलब कबूल करना नहीं होता। पहले हकीकत को समझिए, फिर फैसला कीजिए। 17-18 जुलाई वक्त आपका इम्तिहान नहीं, इनाम हो सकता है। इस ड्यूरेशन में कैप्रिकॉर्न अफराद को सब्र का फल मिलने का एहसास हो सकता है। अगर आपने काफ़ी अरसा पहले किसी स्किल पर मेहनत की थी तो उसका फ़ायदा आप किसी इंटरव्यू, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट या किसी नई असाइनमेंट की सूरत में सामने आ सकता है। कुछ लोग अपनी पुरानी प्रोफाइल, वर्कशॉप, ऑफिस डेस्क या होम वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के इशू को ऑर्गेनाइज करेंगे और इसी प्रोसेस में उन्हें कोई पुराना टूल, डिवाइस या नोटबुक मिल सकती है जो दोबारा काम आ जाएगी। ड्यूरेशन में किसी बुजुर्ग या एक्सपीरियंस्ड शख्स की बात आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। इनकी बात को हल्का मत लीजिएगा। 19 जुलाई फैसला सिर्फ दिल से मत कीजिएगा। इतवार का दिन आपको एक ज़रूरी सबक दे सकता है। हर पुरानी चीज़ सिर्फ इसलिए वापस नहीं आती कि वो दोबारा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। कभी कभी अल्लाह ताला पुरानी कहानी दोबारा इसलिए दिखाते हैं ताकि आप ये देख सकें कि आप कितना बदल चुके हैं। अगर कोई पुराना मौका या पुराना इंसान दोबारा सामने आ जाए तो इस बार जज्बात से ज़्यादा हिकमत को अहमियत दीजिएगा। लकी इंडिकेटर्स की बात करें तो लकी डेज में 15 और 18 जुलाई, लकी कलर ग्रे और लकी नंबर 18 है। सुबह 8:30 से 10:30 के दरमियान इंपॉर्टेंट प्लानिंग या पेपर वर्क आपके लिए इस हफ्ते बेहतर रहेगा। रूहानी वजीफे की बात करें तो रोज़ाना या हकीमों 21 मरतबा और 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़कर अल्लाह ताला से हिकमत, इस्तिकामत और हलाल कामयाबी की दुआ करें। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें, और फिर अगर आपका कोई पर्सनल इशू हो तो फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दूं, लेकिन मसरूफियत की वजह से पिछले कुछ दिनों से रिप्लाई देना बहुत मुश्किल रहा, कुछ भी रिप्लाई नहीं हो सका। तो अगर बिलफर्ज आपको रिप्लाई नहीं मिलता बार बार कमेंट्स करने के बावजूद, तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ज़िंदगी आपको एक पुराना मौका दोबारा दे तो क्या आप इस बार उसे कबूल करेंगे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी लाजमी दिया करें।